हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से। और हम अपनी शुरू के क्वेश्चंस को पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस पर भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। तो हमें प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, जिससे हम अपना बेस्ट दे पाएँ और हम बहुत अच्छे नंबरों को स्कोर भी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। क्या बोला है उसने? इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे है? बी पे है। इफ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। दो वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन शुरू में क्या बोला है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कि ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये हमारा B हुआ, ये A हुआ, ये C हुआ। ओके, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल किस पे है हमारा? एट B। B पे हमारा राइट एंगल है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको जो क्वेश्चन में शुरू में गिवन है, मैं यहाँ लिखती हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन में दिया है उन्होंने tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो यानी tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट, अब जब मैंने बोला है कि जब ये रेशियोज में होते हैं, जब हमने नॉर्मली प्रत्येक वेरिएबल का यूज करते हैं, और हमें बोला है एंगल ए। एंगल ए ये हुआ, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हुआ, तो यहाँ हुआ 1K। ठीक है, बेस क्या हुआ? ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अपोजिट हुआ बेस √3K। अब ये वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। ओके, फाइंड करनी है। हमने किस हिसाब से ये निकाल लिया था? जो हमें tan A दिया था 1/√3। ओके, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर रही हूँ, और अब मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं ये वैल्यूज निकालती हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस तो हमें निकालनी है। ए बी कितना है हमारे पास? √3K का होल स्क्वायर। बी सी हम पे कितना है? 1K का होल स्क्वायर। तो जब हम √3 से √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 की √3 में, तो वो बन जाता है 3। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 बार √3 तो 3 आ गया K स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? 1K स्क्वायर। जब 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4K स्क्वायर। ओके, 3 + 1 देखा जाए तो इसको मैं यहाँ ऐसे भी बता सकती थी आपको। 3 + 1 और K स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बन गया 4K स्क्वायर। ओके, समझ में आया किस तरह इन्होंने यहाँ पे 4K करना चाहा है। ओके, अब हमें ये पता है कि ये 4K स्क्वायर है, तो अगर हम AC करें, स्क्वायर हटा AC का, जब हम स्क्वायर, क्योंकि ये क्या आया है? ये आया है AC स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगा √4K स्क्वायर, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, और K स्क्वायर का क्या हो जाएगा? K। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये डिफाइन होकर कितनी आ गई? 2K। ओके, ये हमारी कितनी आ गई? 2K। ओके, अब हम पे सब वैल्यूज आ गई, तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में बोला है साइन A। साइन, पहला क्वेश्चन जो उसमें बोला है साइन A। साइन A क्या होता है? साइन A होता है, अगर हम साइन की बात करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये जो होता है, ये यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। कॉस C की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर क्या होगी? कॉस की वही बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन से क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कहने के लिए तो ये एकदम हम कर सकते हैं,
आराम से, बट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एंग्लो का डिफरेंस है। तो हम अगर इस तरह लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, इसीलिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे। मैंने स्पेशली आपको इसीलिए लिख के दिखाया कि आप कोई भी ये गलती ना करें। हमें एंगल के हिसाब से चलना है। साइन ए क्या होगा हमारे पास, साइन ए हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ए के एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ये। तो परपेंडिकुलर है 1 के और हाइपोटेनस कितनी है 2 के। तो जब के हुआ, के से के कट गया, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने डायरेक्ट 1/2। मैं इसको चाहूँ तो मैं आपको यहाँ एक चीज करके भी दिखा देती हूँ। साइन ए कितना आया 1k/2, के से के कट गया तो 1/2। अब बोला है कॉस सी एंगल सी ये है जब, ठीक है मैं ऐसे कर देती हूँ, जब सी एंगल सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये, और उस टाइम बेस क्या हो गया, ये। क्योंकि जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसे जरूर जाकर देखिए मेरी वीडियो को, अगर आपको यहाँ कोई भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो अब कॉस सी के यानी कि अब कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हुआ यहाँ पर 1, हाइपोटेनस क्या है 2, और 1 के और 2 के से के कट गया 1/2। तो वही मैंने यहाँ वैल्यूज रख दी 1/2/1/2 प्लस। अब हम निकालते हैं कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। अब कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है तो बेस हो गया ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी कितना होगा, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये तो बेस ये, तो परपेंडिकुलर और उसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो √3/2। तो यहां क्या कर लेंगे, √3/2 इंटू √3/2। और एक चीज और याद रखिए, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि कॉस में बेस अपॉन परपेंडिकुलर में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, करते करते भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर बोर्ड के एग्जाम में आप हाफ ईयरली आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, घर का कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, कहीं स्कूल में कोई टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको एक रफ कॉपी पे एक रफ पेज बनाइए और वहां पे इसको जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो परपेंडिकुलर, ओ सॉरी मैं कह रही थी ना कुछ नहीं कर, इसको आपको लिखना है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस। ठीक है, वैसे ये ऐसे भी है पंडित बद्रीनाथ, ठीक है, और ये इसको हम हर भोलेनाथ इस तरह भी याद कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे याद रख सकता है तो ऐसे ही याद रखिए। और अब इससे ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, और अपोजिट जो होते हैं वो कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं। इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 1/2, 1 की 1 में करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 जा 4, एलसीएम लिया 4, 1 + 3 का आया 4/4, 4 से 4 कट गया तो वैल्यू आ गई 1, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए थोड़ा सा चलो देखेंगे, स्पेस कम पड़ेगा। कॉस ए कितना निकला था हमारा, √3/2 हमने निकाला था। ठीक है, कॉस सी कितना निकला था 1/2, माइनस साइन ए कितना निकला था 1/2, साइन सी कितना निकला था √3/2। हमें यहाँ से हमने जो डिफाइन किए थे हमने डायरेक्ट रख दिया, और अगर आप दोबारा से सॉल्व करना चाहते हो तो दोबारा से भी कर सकते हैं कि साइन ए की वैल्यू कॉस सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब √3 की 1 में करेंगे √3, 2 2 जा 4, √3 की 1 में करेंगे √3, 2 2 जा 4, √3/4 में से माइनस करेंगे जब √3/4 तो वो वैल्यू बन जाती है हमारी 0। क्या बचे, क्योंकि जब सेम में से वैल्यूज में से माइनस होता है तो 0। ये हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। आई होप सो आपको क्लियर हुआ है, और अगर क्लियर हो गया है तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल क्यू पर है, पी आर प्लस क्यू आर इतना है, पी क्यू इतना है, तो डिटरमाइन वैल्यू साइन पी, कॉस पी और टैन पी हमें डिफाइन करनी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पहले हमें हमेशा किस पे काम करते हैं? पहले जो हमें गिवन होते हैं, तो जो हमें गिवन है उस पर हम काम करते हैं। तो गिवन क्या है? हमें एक ट्राइंगल है गिवन, सबसे पहले वो ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओके। अब उन्होंने क्या बोला है? पी क्यू, पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट और बोली है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने बोला है आंसर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम लेट कर लें, लेट कोई भी एक साइड पी आर इज इक्वल टू एक्स, तो क्यू आर कितना हो जाएगा हमारा? भाई एक्स जब हमने सेलेक्ट कर लिया एक्स, तो ये पी की जगह पी आर की जगह मैंने एक्स रखा, तो एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ओके। अब इसे एक्स को मैं अगर इधर ले जाऊं और जब मैं प्लस से इसे इधर ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा माइनस, तो क्यू आर इज इक्वल टू, अब हम जो ये होती है यूनिट हम लास्ट में लगा देंगे, तो 25 माइनस एक्स इज टोटली सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम पे ये आ गया, अब हम इन वैल्यूज को भी रख देते हैं। क्यू आर कितना आया है यहाँ पे? 25 माइनस एक्स, और पी आर कितना आया है? पी आर एक्स, ये हमारा आ गया है एक्स। और हमने एक चीज ये भी हमने पी आर ही एक्स, पता है क्यों भी माना, मैं उसका भी रीजन थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। क्यों? क्योंकि पी आर जो था वो हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस सबसे ज्यादा होता है, तो जो भी अगर कोई और साइड है वो उसमें से माइनस करके ही बचकर आ रही होगी, जो भी आ रही होगी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, तभी तो हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला है? कहा जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब जहां जैसे जैसे वैल्यू हो रहा पीछे, पी आर कितना है? एक्स स्क्वायर, पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, मैंने ना थोड़ी राइटिंग गंदी है, बट समझाना आपको आई होप समझ में जरूर आ रहा होगा, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। अब हमने करा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625, ओके। और यहाँ पे कितना होगा? माइनस 2ab, यानी कि 25 इंटू 2 50ab एक्स, बी एक्स बी का बी स्क्वायर, मैं लिख के बता देती हूँ जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और मैंने यहाँ यही करा था जब ये 25 का स्क्वायर है, 2 इंटू 25, p हो गया x और ये हो गया x का स्क्वायर, तो ये हो गया 625, 5 टू 25 टू 50, x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना मैंने कैसे करा था? तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अब ये जब इधर जाएगा, प्लस का जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया 25 प्लस 625 ऐड करेंगे तो कितना आया? 650, और यहाँ हो गया 50x, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गए, 0, 650 माइनस 50x,
अब क्या होगा, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, तो जब ये माइनस जाएगा यहाँ होगा तो यहाँ हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 650, और ये x जाके इसे डिवाइड करेगा। ओके, ये इससे कट के 0 से 0 और इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65। ठीक है, आई होप सो आपको, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, 153, हाँ सही है। तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब ये x अगर 13 आ गया, यानी कि अब ये वैल्यू निकल कर आ गई, ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी, यानी क्यू आर अगर पी आर x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है तो क्यू आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13 इस मीन्स 12। तो ये कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है ना। अब अगर ये इतना है तो अब हमें वैल्यूज क्या निकालनी है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब हम उसे निकालते हैं, मैं वो यहाँ निकालती हूँ, ध्यान से समझना। साइन पी, साइन पी कितना है, पी एंगल पी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके अपोजिट बेस। ठीक है, और साइन पी कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है, कॉस पी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, मैंने चरप कर दिया, बनाया था जो मैंने। ठीक है, बेस कितना हो गया 5 अपॉन 13। टेन पी कितना हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है हमारा 5। आंसर आ गए तीनों। समझ में आया ना कैसे किया हमने, सिंपल सा था। हमें सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करनी होती है, वैल्यूज डिफाइन करके आंसर निकल कर आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए जल्दी से, जिससे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स के में से कौन सा ट्रू और फॉल्स है, और साथ ही साथ जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन रहती है 1 से? यस, होती है या नहीं? नो, फॉल्स। मैंने यस बोला तो कंफ्यूजन हुआ या नहीं? फॉल्स, कभी नहीं होती। अब जस्टिफाई में मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होती। tan 45 की जो वैल्यू हुई वो हुई 1/2, जो कि 0.5 आई। ठीक है, 1 से कम है, जस्टिफाई है यहाँ पे। बट जैसे ही हम tan 60 पे आते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/1। तो √3 की वैल्यू होती है 1.7322, कुछ इस तरह। तो 1.7 यानी 1 से कुछ ज्यादा, तो हमेशा लेस देन 1 हुई नहीं, tan 60 की वैल्यू तो 1 ज्यादा हो गई, तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड बोलता है सेक्टर ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यस ट्रू। तो क्या वो सब मतलब एंगल ए के लिए जो साइन सेक की वैल्यू होगी 12/5 होगी? यस वो होगी। तो ये तो नॉर्मल है ही है, इसको जस्टिफाई करने के लिए भी कुछ ऐसा है नहीं, तो ये ट्रू है। थर्ड है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, नो, फॉल्स। वाले पेन का यूज कर देते ना, फॉल्स। क्यों? मैं आपको बता देती हूँ, cos A का जो एब्रिविएशन है यानी वो कोसाइन होता है। ओके, ये कोसाइन जो होता है वो कॉसेक का होता है। ओके, तो ये कोसाइन जो होता है वो कॉसेक का होता है, ना कि ये हमारा कॉस का होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। थर्ड है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नो, फॉल्स।
ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता, कॉट एंड ए अलग अलग नहीं होते। कॉट का जो ये होता है ये तो एक एंगल शो कर रहा होता है उसका, कॉट ए तो खुद एक प्रोडक्ट पूरा एक होता है। तो कॉट एंड ए, कॉट इज द, ये प्रोडक्ट है कॉट और ए का, मतलब ये दो अलग अलग उसका कॉम्बिनेशन से नहीं, ये तो ए तो एंगल को शो करता है, कॉट सिंगल होता है, तो ये फॉल्स है। थर्ड है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये भी फॉल्स होगा। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आई, लेकिन जैसे एंगल चेंज होगा तो उसके हिसाब से वैल्यूज भी चेंज होगी, और अदर जो हमारे एंगल्स होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री वो भी हमारे चेंज होंगे, तो ये भी हमारा फॉल्स हुआ। तो आई होप सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को समझ में आ रहा है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाइए जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। और एक बार आप चेक कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए।